दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी इन 3 जगह पर अकेला मत छोड़ना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। नमस्कार और आज स्वागत हम आपके लिए फिर से एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप अपनी स्त्री को कभी भी इन कुछ जगह पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधे अधूरे से पर्याप्त ज्ञान नहीं मिलता और अधूरा ज्ञान किसी खतरनाक हथियार से भी घातक होता है। आज की ये कहानी हम दैत्य गुरु शुक्र नीति के अनुसार आपको सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी नगर में धर्मा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और धर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, व्यापार के सिलसिले में धर्मा को दूसरे नगर में जाना था और वहाँ कई दिनों तक रुकना था। इसलिए धर्मा ने अपनी पत्नी सहित दूसरे नगर में जाने का निश्चय किया। दर्शकों, जब वह रास्ते में जा रहा था तब एक लुटेरे ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद पैसे और आभूषण लूट लिए। चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया और उसकी पत्नी के सारे आभूषण उतार लिए। अब वह धनहीन हो गया था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना गुजारा कर सके। प्रिय दर्शकों, धर्मा इस बात से बहुत चिंतित था कि वह अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कैसे करेगा। प्रदेश में सारे लोग अपरिचित हैं और आजकल बिना वजह कौन किसकी मदद करता है। दर्शकों, यही बातें सोचते सोचते धर्मा एक नगर के निकट जा पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी प्रतिदिन अपने आश्रम में लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। महात्मा जी को उपदेश देता देख धर्मा भी अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और महात्मा जी का उपदेश सुनने लगा। दर्शकों, थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के उपदेश बंद हो गए और अभी श्रद्धालु अपने घर जा चुके थे। वहाँ केवल धर्मा और उसकी पत्नी ही बैठे रह गए। महात्मा जी ने देखा कि एक पति पत्नी अभी भी यही बैठे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। दर्शकों, महात्मा जी ने धर्मा से उसकी उदासी का कारण पूछा तो धर्मा ने बताया, महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में एक डाकू ने मेरा धन लूट लिया और मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा। मुझे यह सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि प्रदेश में बिना पैसे के मैं कैसे जीवित रहूंगा। क्या मैं खुद खाऊंगा और क्या अपनी पत्नी को खिलाऊंगा? धन के बिना तो मैं कोई काम धंधा भी नहीं कर सकूंगा। अब एक ही रास्ता है, कृपया मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी साहूकार के पास गिरवी रख दे। बदले में मुझे जो भी धन मिलेगा मैं कुछ ही दिनों में ब्याज सहित साहूकार को लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा ले जाऊंगा। धर्मा ने कहा, मैं इस नगर में किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जरूर किसी को जानते होंगे। धर्मा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, वत्स, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी पत्नी को किसी साहूकार के घर भेज देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो अपनी पत्नी को ले जाना। इतना कहकर महात्मा जी धर्मा और उसकी पत्नी को अपने परिचित एक साहूकार के घर ले गए। साहूकार ने धर्मा की पत्नी को अपने घर गिरवी रख लिया और जितने उसने पैसे मांगे थे उतने पैसे उसे दे दिए। धर्मा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पैसे ब्याज सहित चुकाकर अपनी पत्नी को कुछ दिनों में छुड़ा ले जाऊंगा। इतना कहकर धर्मा वहां से चला गया और वह दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने लगा। इधर धर्मा की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने लगी, क्योंकि धर्मा की पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। साहूकार सोचने लगा, क्यों ना मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा तो मैं उसे झूठ बोलकर समझा दूंगा कि वह मर चुकी है। यह सोचते हुए वह साहूकार धर्मा की पत्नी के पास गया और उसे इधर उधर की बातें करने लगा और कहने लगा, देखो तुम कहाँ उस भिखारी के चक्कर में पड़ रही हो। तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? मैं तुम्हें जीवन भर रानी की तरह रखूंगा। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर धर्मा की पत्नी डर गई और सोचने लगी कि यदि मैंने अभी मना किया तो कहीं यह मेरे साथ जबरदस्ती ना कर दे। मुझे नहीं पता कि मेरे पति कब वापस आएंगे। मैं भला एक अबला नारी इस साहूकार का क्या कर सकती हूँ। इस समय मुझे युक्ति से काम लेकर अपनी रक्षा करनी होगी। दोस्तों, ऐसा सोचकर धर्मा की पत्नी साहूकार से मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, देखो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें मुझे 1 साल तक अपनी बेटी बनाकर रखना होगा। 1 साल के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। दर्शकों, साहूकार ने सोचा कि 1 वर्ष भला कितना बड़ा होता है, जल्द ही बीत जाएगा, उसके बाद तो यह मेरी पत्नी बनेगी ही। यह सोचकर साहूकार धर्मा की पत्नी को शहर में अपने दूसरे हर में रखने लगा ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ कोई स्त्री रहती है। प्रिय दर्शकों, इधर धर्मा ने व्यापार करके खूब सारा धन कमा लिया तो सोचा कि क्यों ना मैं सेठ के पैसे लौटाकर अपनी पत्नी को छुड़ा लाऊं। अब धर्मा पैसे लेकर उस साहूकार के पास आया और उसे पैसे देते हुए अपनी पत्नी को मांगने लगा। धर्मा को देखकर साहूकार थोड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, हे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं लौटा सकता, क्योंकि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है
मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। दर्शकों, साहूकार के मुख से अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर धर्मा को बहुत दुख हुआ और कहने लगा, सेठ जी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे सिर से आपके ऋण का भार उतर जाएगा। तब साहूकार उसे समझाता हुआ बोला, देखो भाई, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, इसलिए यह पैसे तुम ही रख लो, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। दर्शकों, अब धर्मा दुखी मन से उन्हीं महात्मा जी के पास गया और सारी कहानी कहने लगा। जब मैं साहूकार के पास पैसे वापस करने गया तो साहूकार ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मर गई है। मैं साहूकार को उसका पैसे लौटाता रहा, लेकिन साहूकार ने मुझसे पैसे नहीं लिए। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वे सब समझ गए कि साहूकार की नीयत में खोट है और वह जानबूझकर धर्मा की पत्नी को वापस नहीं कर रहा है। और महात्मा जी धर्मा से कहा, बेटा निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी अभी मरी नहीं है, वह सेठ के पास है, लेकिन सेठ उसे वापस नहीं करना चाहता। इसलिए तुम एक काम करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाओ और उस साहूकार की शिकायत करो। उम्मीद है कि राजा तुम्हारी पत्नी को वापस दिला दे। दर्शकों, महात्मा जी के बताए अनुसार धर्मा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को पूरी कहानी सुनाई कि सेठ उसकी पत्नी को वापस नहीं लौटा रहा है। सेठ कह रहा है कि मेरी पत्नी मर गई है। धर्मा की बात सुनकर राजा ने सेठ को तुरंत दरबार में बुलाया और धर्मा की पत्नी को उसे देने को कहा। तब साहूकार ने कहा, महाराज, जब इसकी पत्नी मर गई तो मैं कहां से दूं? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो उस वैद्य से पूछ लीजिए जिसने उसका इलाज किया था। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो उन 4 लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया था। दर्शकों, साहूकार की बात के आधार पर राजा ने वैद्य से पूछा तो वैद्य ने बताया कि महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है, मैंने ही इसकी पत्नी का इलाज किया था, लेकिन उसे इतनी गंभीर बीमारी थी कि वह बच नहीं सकी। उसके बाद राजा ने उन 4 लोगों से पूछा जो उसका अंतिम संस्कार करने गए थे। उन्होंने भी वैसा ही कहा जैसा साहूकार ने उन्हें सिखाया था। दर्शकों, अब राजा ने धर्मा से कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच मर गई है, अब तुम इसे ईश्वर की इच्छा समझकर संतुष्ट रहो। लेकिन धर्मा राजा के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ और वह वापस उन्हीं महात्मा जी के पास आया और पूरी बात बताई। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अब दोबारा राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि आपने न्याय ठीक नहीं किया है, इसलिए आप महात्मा जी को 2 घंटों के लिए राजा बना दीजिए। महात्मा जी मुझे न्याय जरूर देंगे। दर्शकों, धर्मा ने जाकर राजा को यह बात बताई। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, बस 2 घंटे की बात है, मैं महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना दूंगा। अब तो राजा ने महात्मा जी जो को 2 घंटे के लिए राजा बना दिया और राजा के जो भी अधिकार होते हैं वह सब अधिकार महात्मा जी को दे दिए। दर्शकों, महात्मा जी ने तुरंत साहूकार और उसके गवाहों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले वैद्य से पूछा कि क्या तुमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उस महिला का इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर पूछा कि चलो यह बताओ कि साहूकार उस स्त्री का इलाज कराने तुम्हारे पास आता था या फिर तुम साहूकार के घर जाते थे? वैद्य ने कहा, महाराज, न तो साहूकार उस स्त्री को लेकर मेरे पास आता था और न ही मैं उसके घर जाता था। साहूकार अकेले मेरे पास आता था और समस्या बताता और मैं उसकी दवा दे देता था। साहूकार जाकर उसे दवा खिला देता था। दर्शकों, तब महात्मा जी ने कहा, वैद्य, तुमने मरीज को देखे बिना कैसे इलाज किया? मुझे लगता है तुमने दवा के बदले उसे जहर देकर मार दिया है, इसलिए धर्मा की पत्नी के मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कठोर सजा के रूप में 100 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। महात्मा जी के आदेश पर राजा के सिपाहियों ने उस वैद्य को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। दर्शकों, अब वैद्य ने सब सच कबूल कर लिया कि उसने किसी भी महिला का इलाज नहीं किया है। महाराज, साहूकार ने मुझे झूठ बोलने के लिए 500 मोहरे दिए थे। दर्शकों, कुछ समय बाद महात्मा जी ने उन 4 लोगों को दरबार में बुलाया जिन्होंने धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था और जो साहूकार की तरफ से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन 4 से पूछा कि बताओ कि तुमने धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था? उन 4 लोगों ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। और उसके बाद महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, अंतिम संस्कार से पहले मृतक को नहलाया जाता है। जब तुम उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे तो क्या तुमने उस मृतक का शरीर देखा था? 4 व्यक्ति बोले, नहीं महाराज, जब हम पहुंचे तो साहूकार ने उसे अर्थी पर रख दिया था। हमने उसे उठाया और श्मशान में जला दिया। दर्शकों, महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी में किसी जीवित व्यक्ति को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ से बेहोश पड़ा हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने किसी जीवित व्यक्ति को जला दिया है, इसीलिए तुम 4 को इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। ये कहकर महात्मा जी ने उन 4 को 100-100 कोड़े मारने की सजा दी। राजा के सिपाही उन 4 पर 100-100 कोड़े बरसाने लगे। अब उन्होंने कबूल किया कि साहूकार ने इस काम के लिए 100-100 मोहरे दिए थे। दर्शकों, वैद्य और उन 4 व्यक्तियों के ऊपर कोड़े पड़ते देख साहूकार की रूह कांपने लगी और वह डर के मारे कांपने लगा। महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें 100 कोड़ों के साथ
3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है। दर्शकों, सजा सुनते ही साहूकार का सारा झूठ सामने आ गया और उसने धर्मा की पत्नी को बुलाया और उसे धर्मा को लौटा दिया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा माफी योग्य नहीं होती, और साहूकार को जेल में डाल दिया गया और धर्मा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौट आया। दर्शकों कहते हैं, कोई चाहे कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, उस पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा विश्वास करने वाला है तब भी एक बार छुपकर उसकी परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 चीजों को दूसरे के हाथ में देने से वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली है स्त्री, दूसरा है धन और तीसरा है कमाई का साधन। इन 3 चीजों को देखकर किसी भी इंसान की नीयत खराब हो जाती है। इसलिए इन 3 चीजों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और देना है तो उन्हें दे जो आपके प्रति बहुत वफादार हो। खास तौर पर जब बात पैसों और महिलाओं की हो तो कभी भी किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर लालच पैदा होता है और स्त्री को देखकर वासना जागती है। लोभी और कामी पुरुष सदैव झूठ का आश्रय लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट पर जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखें। Thank you for subscribing my YouTube channel. Thanks for watching this video.